अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कैरी से चटनी या फिर अचार तो आपने बहुत तरह से बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको कैरी की ही ऐसी चटनी बनाना सिखाऊंगी जिसको बना के खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह की चटनी ना आपने कभी पहले बनाई होगी ना खाई होगी। बनाएंगे कैरी की चटपटी चटखारेदार मटका चटनी जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। इतनी मज़ेदार कि आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। सालन से भी ज़्यादा ये मज़ेदार सी चटनी सिर्फ आपने एक दफ़ा बनानी है और हफ्तों हफ्तों इसको स्टोर करना है, बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किस तरीके से बनेगी ये मज़ेदार सी चटनी, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए मेरे पास 3 अदद कैरियाँ हैं, छोटे साइज़ की हैं तो मैंने 3 ली हैं। अगर बड़े साइज़ की हो तो आपने 2 लेनी है। 1 डली लहसुन की, 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 मोटी वाली हरी मिर्चें और 5 से 6 पतली वाली मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब इन सारी सब्जियों की हमने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कैरी को काटना है। कैरी को मैंने अच्छा सा धो के साफ़ कर लिया है और इसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से हम इसको काटेंगे। इसकी जो अंदर की गुठली है इसको हम रिमूव करेंगे और इसके बाद हमने रफली इसकी कटिंग करनी है। छोटा काटें, मोटा काटें, जैसा मर्जी है काटें, बस हमने इसको इस तरीके से काट लेना है। कैरी की कटिंग हो गई है। टमाटर को भी हम इसी तरीके से काटेंगे, ठीक है। रफली ही हमने इसको काटना है। इसके अलावा मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने 2 अदद ली थी तो इसको भी हम रफली काटेंगे। इसके अलावा प्याज एक मीडियम साइज़ का लिया है, इसको भी आप एक प्याज को 4 हिस्सों में काटें या फिर एक प्याज को 5 से 6 हिस्सों में काटें, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस हमने इन सारी चीज़ों को पीस लेना है, तो इसीलिए सब्जियों को जैसे मर्जी है काटें, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपको एक पूरी डली लहसुन की दिखाई थी तो उसमें से 5 से 6 जवे इसमें मैं डाल दूँगी सब्जियों में, और ये जो बाकी का लहसुन है ये बचा लेंगे, आगे यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये जो सब्जियाँ हैं इन सारी सब्जियों को हम डाल देंगे चॉपर में, ठीक है, और इसके बाद हमने इसको चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये चॉप होकर आ गया है। इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे हम। इसमें डालेंगे पुदीना। कैरी की चटनी में हरे धनिए का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ पुदीना जाता है। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। दोबारा से इसको चॉप करेंगे बिल्कुल बारीक। तो यहाँ पे देखें ये चटनी तैयार होकर आ गई है और इसको मैंने दरदरा सा पीसा है, ठीक है, बिल्कुल बारीक, हमने पेस्ट नहीं बनाना है। ये वैसे चटनी इस पॉइंट पे तैयार है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ, दाल के साथ, सब्जियों के साथ, तो ये चटनी तैयार है। लेकिन इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए दूसरी तरफ हमें एक पैन चाहिए होगा। इसमें आधा कप हम डालेंगे सरसों का तेल। इस चटनी का असल टेस्ट सरसों के तेल में ही निकलेगा, बाकी आप चाहें तो दूसरा वाला ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सरसों का ऑयल डाला है, इसमें कड़वाहट होती है, इसको ख़त्म करने के लिए इसको जलाएंगे और इसके लिए आंच को तेज़ करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे, इतना गर्म होने देंगे कि इसमें से धुआं निकले और इसके बाद आंच को बंद कर देंगे जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी और फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखें ये ऑयल मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए होगी 1 अदद मटकी और इस मटकी की सोंधी सोंधी खुशबू से ही इस चटनी का असल टेस्ट निकलेगा। अगर आपके पास मटकी ना हो तो फिर आप इसको नॉर्मल वाले पैन में भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और ये 6 से 7 अदद गोल वाली सूखी वाली लाल मिर्चें डालेंगे और ये जो लहसुन हमने बचाया था शुरू में ये डाल देंगे। और अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन पे हल्का सा कलर आ जाए। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें लहसुन पे हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया। इससे ज़्यादा मज़ीद कलर नहीं देंगे क्योंकि ये बाकी आगे भी पकेगा। अब हम इसमें डालेंगे पतली वाली हरी मिर्चें जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। ये तकरीबन 4 से 5 अदद थी और एक हरी मिर्च को मैंने 2 हिस्सों में काटा है। और काफ़ी सारा हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कड़ी पत्ते का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन नहीं है, मजबूरी है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दें। तो यहाँ पे देखें लहसुन पे मज़ीद कलर आ गया है और ये जो कड़ी पत्ता है ये भी चटकना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम इसमें कैरी की चटनी डाल देंगे जो हमने सबसे पहले तैयार की थी, ठीक है। मेरे पास जितनी भी चटनी तैयार
मैंने की थी वो सारी की सारी ही जाएगी। मैंने इसी हिसाब से मटकी के हिसाब से तैयार की थी। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि नीचे तड़का है, ऐसा ना हो कि वह तड़का जल जाए। तो हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। 1 टीस्पून हम कुटा हुआ सौंफ और 1 टीस्पून इसमें मज़ीद नमक जाएगा। चटनी है, थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा ही जाएगा। और हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगी कलौंजी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, लेकिन इससे कलर अच्छा हो जाता है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी हमने काफ़ी सारी मिर्चें इसमें डाली हैं, तो मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ कलर के लिए डाली हैं। अब हमने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। देखिए कैरी है ना, कैरी में से पानी निकलेगा, प्याज में से पानी निकलेगा। तो अब हमने इस पानी को ड्राई करना है, क्योंकि जब तक इसमें पानी होगा तो आप इस कैरी की चटनी को लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पकाना है और पानी को ड्राई करना है और कैरी को हल्का सा यहाँ पे गलने देंगे। इसको कवर करेंगे और तकरीबन 2 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे। जितना भी पानी है सारी चीज़ों का वो ड्राई हो जाए और कैरी हल्की सी गल जाए। तो यहाँ पे देखें जी 3 मिनट मैंने इस चटनी को पकाया था और ये ज़बरदस्त चटनी तैयार हो चुकी है। और इस वक्त मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू और जो अचारी खुशबू आ रही है, इसकी क्या ही बात है। यकीन करें इस तरह की चटनी आज से पहले आपने ना कभी बनाई होगी ना खाई होगी। इतनी मज़ेदार है, खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। ये हर तरह से ही मज़े की लगती है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे सर्विंग बॉल में। गर्मा गर्म हमारी मज़ेदार चटनी। देखें किसी भी चटनी को, अचार को स्टोर करने के लिए इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि जो चटनी है वो लंबे टाइम के लिए चले और ख़राब ना हो। तभी हमने इसमें तड़का लगाया है, ताकि ये चटनी आप हफ्ता 2 हफ्ता आराम से चला सकें, ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे। चाहे तो आप इसको रोटी के साथ खाएं, चाहें तो आप इसको चावल के साथ खाएं, चाहें तो आप इसको पराठे के साथ खाएं। ये हर तरह से ही मज़ेदार लगती है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे मैं यही कहूँगी कि एक दफ़ा ये मज़ेदार सी चटनी आपने बनानी ज़रूर है। अगर आपके पास मटकी ना हो तो आप नॉर्मल वाले पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो ये जी ज़बरदस्त चटनी आप बनाएं और इसको स्टोर करें। इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एयर टाइट बॉक्स आपने लेना है, इसको आपने कवर करना है और इसको आप फ्रिज में रख दें। ये महीना भर ख़राब नहीं होगी। बस इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, गंदा चम्मच आप ना डालें और जब भी इसको यूज़ करें साफ़ सुथरा चम्मच डालें, तो ये ख़राब नहीं होगी। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा। ना चटनी ना अचार, आज आपके साथ कैरी की एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी जो तकरीबन हर घर में ही बनती है। बनाएंगे कैरी का मुरब्बा या फिर कैरी का खट्टा मीठा अचार भी इसको कह सकते हैं। बहुत सारे घरों में बनती है, लेकिन आज मैं आपको इसको स्टोर करने का और इसको बनाने का एक नया तरीका बताऊंगी, जिसको बना के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो किस तरीके से बनेगी ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी मेरे पास तकरीबन आधा किलो कैरियाँ हैं, क्योंकि कैरियाँ थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हैं, तो वज़न में ये आधा किलो है। इनको मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके से करेंगे, छिलका उतार लेना है, ठीक है। तो बस इस तरीके से छिलका इनका रिमूव हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अदद कैरी लेंगे, कैरी को 2 हिस्सों में काटेंगे और इसके अंदर की जो गुठली है इसको हमने सिंपल करना है रिमूव, ठीक है। अभी भी कच्ची कैरियाँ हैं, तो जो इनकी गुठलियाँ हैं ये पकी नहीं है, तो अभी से ही ये मज़ेदार आप मुरब्बा कह लें या फिर अचार कह लें, आप बना सकते हैं। और इसको हम काटेंगे इस तरह से लंबाई में। आप चाहें तो छोटा छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा अचार दिखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी मज़ेदार लगता है। तो मैं इसको ऐसे काटूंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारी कैरियों को काट लिया है। यहाँ पे काम ख़त्म हुआ। अब हम आगे का काम करेंगे। हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक अदद पैन और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और यहाँ पे कुछ मसाले जाएंगे। हाफ़ टी स्पून राई दाना और हाफ़ टी स्पून जाएगा मेथी दाना। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे
और इनको 1 से 2 सेकंड के लिए बस फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि इनका फ्लेवर जो है वो ऑयल में अच्छा सा आ जाए और खुशबू निकल कर आए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कैरियाँ। आँच को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। और इसके बाद ये सारी की सारी जो कैरियाँ हैं हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें मज़ीद कुछ मसाले जाएंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक। इसके अलावा 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, क्योंकि जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप चाहें तो 1 चुटकी लाल मिर्ची डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल चुके हैं। अब हम इसको हल्का सा इन मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि ये जो कैरियाँ हैं इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सारे मसालों का। तो 1 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे मसालों के साथ। और इसके बाद हमने क्या करना है, आंच को बिल्कुल हल्का करना है। पहले मीडियम आंच पे मैं इसको पका रही थी और उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे कि कैरियाँ हल्की सी गल जाएँ। तो यहाँ पे कैरियों को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे कैरियाँ माशाल्लाह से बेहतरीन गल भी चुकी हैं और जो मसालों का फ्लेवर है वो कैरियों के अंदर तक आ चुका है। अच्छा, अगर किसी भी अचार चटनी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना हो ना, तो उसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए इस रेसिपी में भी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और ये कैरी मैं आपको दिखा देती हूँ, अच्छी गल चुकी हैं, ये स्टीम में ही गल जाएंगी, पानी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आँच को आपने हल्का करना है। अब हमने क्या करना है, ये खट्टी मीठी चटनी है या फिर मुरब्बा है, तो हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं तकरीबन 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि जो कैरियाँ हैं ना ये बहुत ज़्यादा खट्टी हैं, तो मैं थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो कैरियाँ हैं वो कितनी खट्टी हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ सौंफ, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कलौंजी और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक। काले नमक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर काला नमक ना हो तो शुरू में जो हमने 1/2 टीस्पून नमक डाला था ना, अपने 1 टीस्पून डालना है। ठीक है, तो बस अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आंच को मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, आंच तेज़ नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अभी जो हमने डाली हैं ये एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी अच्छी सी करनी है मिक्सिंग। ठीक है, और बस यहाँ पे अब क्या करना है, आंच को हल्का ही रखा हुआ है, इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे और ये जी मुरब्बा या फिर खट्टा मीठा अचार हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, ये जी ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा या फिर खट्टा मीठा अचार कैरी का तैयार हो चुका है। ये देखें, ये इस तरह का रसीला होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, आज मैंने आपको अपने तरीके से बनाना सिखाया है। इस तरीके से आप बनाएंगे ये सालों साल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें किसी किस्म के पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बस यहाँ पे जी अचार हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हा हम यहाँ पे कर देंगे बंद और उसके बाद हम इसको निकालेंगे अपने सर्विंग बाउल में। तो ये देखें जी, देख के ही आ गया है ना मुंह में पानी, क्योंकि ये वाकई में बहुत मज़ेदार, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, चटपटा सा ये अचार या फिर मुरब्बा बनता है। और इसको आप बना के 2 से 3 महीने 4 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अभी गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में अंडे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, वैसे तो खाने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है गर्मी में नहीं अच्छे लग रहे होते, तो आप सुबह में पराठे के साथ इसको खा सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो मैं भी इसको पराठे के साथ ही यहाँ पे ट्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितना पुराना होता जाएगा, जितना अच्छा ये ठंडा होता है, उतना ज़्यादा ये मज़ेदार करने का तरीका है कि इसको किसी भी साफ़ सुथरी बॉटल में रखें, वो गीली नहीं होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। आप इसको फ्रिज में रखें, ये 4 से 5-6 महीने तक। गर्मियाँ हैं और ढेर सारी कैरियों की बहार है हर जगह मार्केट में, तो सोचा क्यों ना कैरी की मज़ेदार चटनी बनाई जाए। आज हम बनाएंगे कैरी और पुदीने की बहुत ही मज़ेदार चटनी। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है दाल चावल के साथ, तो इस चटनी का जवाब नहीं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास बड़े साइज़ की
कैरी है 1 अदद और इसका वज़न तकरीबन 250 ग्राम जितना होगा। हमने बड़ी साइज़ की कैरी ली है और इसका छिलका रिमूव करेंगे। अच्छा, कैरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी येलो और थोड़ी सी वाइट वाली ली है। इससे क्या होगा कि हमारी चटनी में हल्की सी मिठास आएगी, जिससे हमारी जो चटनी है वो बहुत मज़ेदार बनेगी। हमने इसका छिलका रिमूव करना है और इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। देख रहे हैं कितनी मज़ेदार किस्म की कैरियाँ आई हुई हैं, कच्ची कच्ची कैरियाँ हैं और फुल जूसी हैं, अभी सीज़न में हैं, आप इनका फ़ायदा उठाएँ। तो हमने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, इसको चाहें तो आप अपने हिसाब से रफली काट सकते हैं या फिर आप इस तरह से, जिस तरह से मैं काट रही हूँ, छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काटें। हमने बस इसको ब्लेंड करना है, तो आप इसको अपने हिसाब से काट सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने कैरी की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास कैरी कट कर आ गई है। इसके अलावा इसमें जो बाकी की चीज़ें जाएंगी, सिंपल सी चीज़ें हैं, तभी ये मज़ेदार बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। तो मिक्सर में सबसे पहले हम डालेंगे कटी हुई कैरी। 6 से 7 जवे हमने इसमें डालने हैं लहसुन के। ठीक है, साबित लहसुन जाएगा, सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा मिक्सर में। तो लहसुन डालेंगे। इसके अलावा ये अच्छी खासी स्पाइसी होती है, तो 7 से 8 मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तीखी वाली। बाकी आप चाहें तो मिर्चें कम कर सकते हैं, लेकिन चटनी है, चटनी तो स्पाइसी ही अच्छी लगती है, नहीं तो फिर चटनी चटनी कैसे कहलाएगी। किसी भी खाने को चटपटा बनाने के लिए चटनी ही काम आती है। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी ही मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। परेशानी होना है, मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप चाहें तो मिर्चें कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भुना कुटावा ज़ीरा। 1 टेबल स्पून आपने साबित सफ़ेद ज़ीरा लेना है, पैन में हल्का सा उसको गर्म कर लेना है और फिर मोटा मोटा उसको कूट लेना है। ठीक है। 1 टीस्पून नमक, नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें सारी चीज़ें हमने सॉलिड डाली हैं मिक्सर में, तो ये ब्लेंड नहीं होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा, चंद कतरे हमें चाहिए होगा ताकि इसकी मिक्सिंग ईजीली हो सके, या फिर आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं पानी की जगह। ठीक है, इसको और मज़ीद खट्टा करने के लिए। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब यहाँ पे एकदम से आपने इसको ब्लेंड नहीं करना है, रोक रोक के करें, क्योंकि हमें हल्के से चटनी में चंक्स चाहिए। बिल्कुल ब्लेंड हुई हुई चटनी आपको मज़ा नहीं देगी, इसमें आपको कैरी के हल्के से चंक्स आने चाहिए, तभी अच्छी मज़ेदार चटनी आपको लगेगी। ठीक है, बस ये हो चुका है। 2 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया है, तो ये मज़ेदार कैरी की चटनी हमारे पास तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना है, हल्की सी दानेदार रखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को दानेदार चटनी बनाना सिखाई है कैरी की, ऊपर आई लिंक में दे दूंगी, बहुत मज़ेदार वो रेसिपी भी है। तो वो अगर आप ट्राई करना चाहें तो वो रेसिपी भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऊपर से छोटे छोटे टुकड़े मैं इसके ऊपर डालूंगी कैरी के। इसके अलावा 2 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा। लेमन जूस आप उस वक्त भी डाल सकते हैं जब हम सारी चीज़ों को मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर रहे थे। इस चटनी को आप दाल चावल के साथ खाएं, सब्ज़ी के साथ खाएं, या फिर किसी भी दाल के साथ खाएं, ये बहुत मज़ेदार लगती है।